नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड इतना ज़्यादा खौफनाक होने वाला है, आपने इमेजिन तक नहीं किया होगा। तो चलिए इसी तरह से बिना देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि आखिर ये घटना कब, किसके साथ, कहाँ पर घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 7 साल पहले घटी थी मानव नाम के एक लड़के के साथ। ये जो मानव है ना, ये दिल्ली में अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से बिता रहा था। एक अच्छे खासे रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला ये लड़का, इसने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे चिल मारने फन करने के लिए कहीं जाऊंगा और मेरे साथ ऐसी कोई खौफनाक घटना घट जाएगी। ये बात उस टाइम की है, आज से 7 साल पहले। मानव उस टाइम पे अपना जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके डैड जो है, उनके फैमिली के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जो मॉम है वो तो हाउस वाइफ है, लेकिन उसके डैड वहीं पे दिल्ली में ही बिल्डिंग लाइन में कॉन्ट्रैक्टर है। तो उसके डैड के पास ना ज़्यादा टाइम नहीं होता था कि ये लोग कहीं पर भी जाएं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उनका पूरा टाइम उनके काम में ही चला जाता था। लेकिन मानव और उसकी मम्मी अब सारी चीज़ों से यूज्ड टू हो गए थे। मतलब उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, घूमने घामने अकेले भी निकल जाया करते थे, मानव अपने दोस्तों से चला जाया करता था। ऐसी इनकी लाइफ अच्छी खासी निकल रही थी। लेकिन उस टाइम पे 7 साल पहले की बात है, मानव के डैड उसको क्या बोलते हैं कि बेटा तुम्हें मसूरी जाना पड़ेगा। ये बोलता है मसूरी क्यों? तो उसके डैड बोलते हैं कि बेटा मसूरी में अपना एक घर है, तुम्हें शायद अच्छे से पता नहीं है, तुमने थोड़ा बहुत उसके बारे में सुना होगा, क्योंकि अपन बचपन से वहाँ पे रहे नहीं हैं, हमेशा से दिल्ली में ही रहे हैं। जो अपना घर है, अच्छा खासा बड़ा घर हुआ करता था किसी टाइम पे, लेकिन अभी वो घर काफ़ी जर्जर हालत में है। मतलब कि वो काफ़ी टूट गया है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि तुम्हारे दादाजी के टाइम से ही हम यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे और उस घर की मरम्मत किसी ने भी नहीं किया। तो बोलता है मानव कि लेकिन मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा? चलो समझ में आ रहा है घर टूट गया है या कुछ उसकी हालत ख़राब है। तो मानव के डैड बोलते हैं बेटा इसलिए मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सुनने में आया है, खबर आ रही है कि जो मेरा कज़न ब्रदर है और जो अपने पड़ोसी लगते हैं एक तरह से बोला जाए तो, वो ना अपनी प्रॉपर्टी को हथियाने के चक्कर में है, यानी कि अपने घर वाले हिस्से को और उस ज़मीन को हथियाने के चक्कर में है। तो तुम्हें जाना पड़ेगा और उस घर पे जो भी चीज़ें हैं जो टूट रहा है उसको बनवा दो, या जो भी कागज़ वगैरह काम है तुम खुद करवाओ। तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि अब तुम बड़े भी हो गए हो और तुम्हें पता है कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। तो मानव भी एक्साइटेड होता है, खुश भी होता है, सोचता है कि चलो पहली बार मेरे डैड ने मुझे कोई काम बोला है ऐसे करने के लिए। इससे पहले मेरे डैड ने कभी मुझे कोई काम नहीं बोला था और शायद मैं वो सब काम करवा दूँ तो उनको ज़्यादा अच्छा लगे, मम्मी को भी अच्छा लगेगा और सबको मेरे ऊपर यकीन हो जाएगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ और अब खुद को संभाल सकता हूँ। तो मानव बोलता है ठीक है डैड, मैं चला जाऊंगा और जो भी काम वाम है सब करवा दूंगा, मुझे बता देना कैसे कैसे काम करवाना है। तो इसके डैड भी उसको बता देते हैं और वहाँ पे जो उनके पहचान के थोड़े बहुत लोग थे उनके पास कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं कि मेरा बेटा जाने वाला है और उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं आप लोग साथ में मिलके सॉल्व कर लेना। तो ऐसा ही होता है। मानव अपना निकल जाता है मसूरी जाने के लिए। मसूरी पहुँच भी जाता है, वहाँ पे जाता है। मसूरी देख के मानव एक तरह से बहुत खो जाता है उस जगह में। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी शांति, पहाड़ी, वादियाँ। उसने ना लाइफ में हमेशा भाग दौड़ देखा था, ये गाड़ियों का, ट्रैफिक का चिक-चिक और बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया देखा था। लेकिन मसूरी की खूबसूरती देख के मानो वो कहीं खो ही जाता है। सोचता है वाओ यार, मतलब हम इतनी अच्छी जगह से बिलॉन्ग करते हैं और मेरे डैड मुझे कभी यहाँ पर घुमाने के लिए भी नहीं लेके आए। चलो क्या बोलो डैड के बारे में, डैड मुझे दिल्ली में ज़्यादा नहीं घुमाते थे तो यहाँ पर क्या ही घुमाएंगे, उनको टाइम ही नहीं मिलता था। छोड़ो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं मस्त एक्सप्लोर करूँगा काम करवाने के बाद और उसके बाद मैं मस्त दिल्ली वापस जाऊँगा।
ऐसा ही सोचता है मानव और अपने काम में लग जाता है मसूरी पहुंचने के बाद। जो भी उसके प्रॉपर्टी का काम था वो सारी चीज़ें करवाता है। जो उसका घर का काम था, जो थोड़ा बनवाने का काम लगवाता है, बोलता है कि हम तुमको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, जो भी मरम्मत करना है, टूट फूट रहा है वहाँ से सब सीधा करो। ये ना अच्छी सी बड़ी हवेली टाइप की घर थी इनकी, तो उसको अच्छे से मरम्मत जल्दी जल्दी 10-15 दिन के अंदर ही वो उसके घर का अच्छे से मरम्मत सब कुछ करवा लेता है। और काफ़ी जगहों पे उतने टाइम में वो घूम चुका था। मसूरी की जितनी भी सुंदर सुंदर अच्छी जगह थी हर जगह घूम चुका था। अब बारी आती है मानव के यहाँ दिल्ली वापस आने की। उसका मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन आना तो था, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद लाइफ में उससे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें भी सोचनी थी। और अपने घर वालों से मिलने की एक्साइटमेंट हो रही थी, पापा को बताने की एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैंने सब काम खुद अकेले करवाया हूँ। तो इसीलिए मस्त वहाँ से जो उसका घर था, जिस एरिया में इसका घर ना, जो पुराना घर जहाँ बनवाने गया था, वो थोड़ा सा ना मसूरी के एक गांव वाले एरिया में था। जो गांव वाले एरिया होता है, जो पहाड़ी की इधर होता है, घर होते हैं बहुत सारे, उधर वाले एरिया में था। वहाँ से वो निकल जाता है अपना वापस आने के लिए। वहाँ से वो बस एक पकड़ता है और ये कहानी यहीं से यू टर्न लेती है जब ये बस पकड़ता है। क्योंकि अभी तक सब कुछ बिल्कुल कूल जा रहा था, अच्छा जा रहा था, लेकिन आगे कुछ बहुत अलग होने वाला था, जिसके बारे में मानव ने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। ये उस बस में बैठता है और ये शाम के 6:30 बजे का टाइम हो रहा था। वो सोचा था कि मैं यहाँ से बस से निकलूँगा और उसके बाद होटल लेके अपने एक मसूरी के शहरी इलाके में जाऊँगा और वहाँ पे एक दिन स्टे करूँगा, यहाँ की फेमस चीज़ें खाऊँगा और उसके बाद मैं फ़्लाइट लेके दिल्ली वापस आऊँगा। ऐसा ही करता है वो, बस में बैठ तो जाता है, लेकिन बस का माहौल बिल्कुल भी डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था। बस में कुल 3-4 लोग ही बैठे हुए थे। एक जो बस का कंडक्टर था वो था, और एक ड्राइवर था, और 2 बूढ़े से आदमी बैठे हुए थे, और एक लड़की बैठी हुई थी। मानो जैसे ही बस में चढ़ा था ना, उस लड़की को मानो देख के देखता ही रह गया। इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की थी वो, मानो उसको देख रहा है, वो इतनी खूबसूरत लग रही है उसको, और उसकी आंखें उस लड़की से हट नहीं रही है। वो लड़की ना, समझ लो कि उसके थोड़े से ही आगे बैठी हुई थी। वो बार बार ऐसा मुंह कर करके उस लड़की को देख रहा है। वो सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की मसूरी में, हमारे यहाँ दिल्ली में मतलब हैं अच्छी लड़कियाँ, अच्छी खासी स्टाइलिश लड़कियाँ हैं, बहुत पार्टी वार्टी टाइप की लड़कियाँ हैं, लेकिन इसकी जो चेहरे में सादगी है, जो खूबसूरती है, और जो इसका एक अलग सी चमक है इसके चेहरे में, वो हर लड़की के अंदर नहीं होती। कुछ तो बात है इस लड़की के अंदर। मतलब आप सोच सकते हो, फुल ऑन लाइन मार रहा था मनी मन उस लड़की को। वो देख रहा है उस लड़की को, और जो लड़की है वो चुपचाप अपनी कहीं खोई हुई है, अपनी किसी बातों में, या पता नहीं क्यों वो लड़की ना उसको थोड़ी सी डिप्रेस्ड भी दिखाई देती है। जैसा वो कोई बात को लेके बहुत चिंता कर रही है, बहुत सैड है, ऐसा मुंह करके बैठी हुई है, बाहर की वादियाँ देख रही है और बहुत ही शांत महसूस कर रही है। वो सोचता है कि बेचारे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इतनी सुंदर लड़की को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी उसको कौन बताए कि सुंदर रहे या कोई कैसा भी रहे, इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती ही है। लेकिन यही सारी चीज़ें सोच रहा है, वो उसके बारे में ही सोचता जा रहा है कि काश इस लड़के से मैं बात कर लेता, काश इसका नंबर ले लेता, तो मैं आगे बात करता, और मैं इसको बोलता कि तुम दिल्ली चलोगे क्या, घुमाता इसको, कितना अच्छा लगता। अपने मन ही मन बोलते ना, ख्याली पुलाव पकाना, वैसा टाइप कुछ कर रहा था ये। वो लड़की को देख ही रहा है, सोच ही रहा है। सोचते सोचते पता ही नहीं चलता है कब 1 घंटे का टाइम निकल जाता है। और ये मसूरी की ना एकदम चढ़ाव वाला इलाका था ना, बीए वाले इलाके पे बस एंटर करती है। अभी चढ़ाव वाले इलाके पे थोड़ी सी बस चढ़ी ही थी, तभी अचानक से बस में लगता है एक झटका, और बस वहीं पर रुक जाती है। बस वहाँ पर रुकती है तो जो मानव था अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और देखता है, अरे लड़की तो बस से बाहर निकल रही है, बाहर जा रही है। सोचता है मैं क्या करूं, बात करूं नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर बात करूंगा और ये लोग चिढ़ गए या मुझ पे गुस्सा किया तो चमाटा लगा देंगे मुझे। उसके मन में ये सारी चीज़ें भी चल रही है। वो अभी सोच ही रहा होता है कुछ, तभी अचानक से वो लड़की धीरे धीरे करते करते बस से बाहर निकल जाती है। बस से बाहर निकल के वो एक सुनसान अलग से इलाके में
जाने लगती है। अभी ना काफ़ी टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था, अंधेरा वाला टाइम हो गया था, 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो गया था। तो वो लड़की ना एक सुनसान वही रोड से एक सुनसान इलाके की तरफ जा रही थी। ये समझ नहीं पाता है कि यहाँ पर कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर्फ़ पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और सुनसान सा जंगल टाइप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये लड़की कैसे रह सकती है? यहाँ पर तो जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं वो भी नहीं रहते हैं, ये कैसे रह सकती है यहाँ पे? सोचते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लड़की इधर क्यों जा रही है? वो अभी भी अपने जो बस के विंडो से उसको ही देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। काफ़ी दूर तक बस निकल गई और वो लड़की उसको देखा ही जा रहा है, देखा ही जा रहा है। तभी अचानक से बस वापस से झटका लेती है और एक जगह रुक जाती है। और जो लड़की थी वो भी मानव की नज़रों से ओझल हो गई थी। बस रुकती है, कंडक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे भाई क्या है, मैंने तुमको कितनी बार समझाया हूँ बस को बनवा लिया करो, अपन को ही तकलीफ होती है ना, बार बार रोज इसी जगह पर आकर बस रुक जाती है, अच्छी बात थोड़ी है ये। तो जो बस का जो चला रहा था बस चालक था वो क्या बोलता है, अरे भाई मैं बार बार चेक तो करवाता ही हूँ ना, हमेशा दिखवा के अभी तेरे सामने दिखवा के लाया, सर्विसिंग वगैरह टाइम पे करवाता रहता हूँ, इसी जगह पे क्यों रोकती है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। ये जगह ही मनहूस है, शायद हो सकता है ये भूतिया जगह है, इसलिए बस बार बार यहीं पर रुक जाती है। और ऐसा बोल के बस चालक जोर जोर से ठहाका मार के हंसने लगता है। कंडक्टर था उसको चुप कराते हुए बोलता है, पागल हो गया क्या भाई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये अंधेरा हो गया और काफ़ी टाइम हो गया है और इस टाइम पे तू ऐसी बातें कर रहा है। और देख तू ये कब्रिस्तान वाला इलाका है और ये कितना सुनसान इलाका है, अगर सचमुच में यहाँ पर कोई भूत रहा तो अपने साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो बस वाला बोलता है, अरे छोड़ यार, कुछ भूत उत नहीं है, लेकिन होगा भी तो क्या है, इतने सालों से रोज अपनी बस यहाँ पर रुकती है, कुछ हुआ है क्या आज तक? जो बस कंडक्टर था बोलता है, हाँ वो भी बात है, कुछ तो नहीं हुआ है। तो ये जो लोग थे ना अभी बात कर ही रहे होते, तभी जो अपना मानव था अपने सीट से उठ के आता है और कंडक्टर से बोलता है कि आपने वो जो पहले रुके थे इससे पहले जिस जगह पे, वो कौन सी जगह थी? कंडक्टर बोलता है, क्या भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? बस हम कोई भी ऐसी जगह पे नहीं रोकते हैं, ये यहाँ पर झटका खा के खुद ही रुकते हैं इसलिए रोकते हैं, वरना बस स्टैंड के पास ही बस रोकते हैं। तो ये बोलता है, मानो क्या बात कर रहे हो आप, थोड़ी देर पहले अभी अभी 3-4 मिनट पहले ही आप उस जगह पे रोके थे बस को और वो लड़की उतर के गई थी। कंडक्टर बोल रहा है, कौन सी लड़की, कौन सा जगह? जब से हम ये बस स्टार्ट किए हैं तब से कहीं पर भी नहीं रुके हैं, नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है बस स्टैंड, वहीं पर हम रोकेंगे, उससे पहले कहीं नहीं रोकते हम बस को। बोलता है, मानो क्या बात कर रहे हो आप, आपने बस रोका और आपको ही याद नहीं है? कंडक्टर बोलता है, भाई एक काम कर, तूने ना दिन में ही चढ़ा लिया है, जा तो बैठ पीछे। मानव बोलता है, एक्सक्यूज़ मी सर, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कंडक्टर, ठीक है जाओ आप अपने सीट पे बैठो यार, यहाँ पे हमने नहीं रोके थे, आपको कोई वहम हो रहा होगा। तो मानव सोचता है कि ऐसे कैसे वहम हो सकता है, वो लड़की उतरी थी, मैंने देखा था और वो जगह भी मुझे याद है, और ये लोग बोल रहे बस रुका ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको ना थोड़ी सी घबराहट होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़की जिस जगह पे उतरी वो जगह बोल रहे रोके ही नहीं, और लड़की कहाँ गई वैसी जगह पे? ये सारी चीज़ें सोचते सोचते अभी ये अपनी एक अलग से दुनिया में खो जाता है। तभी बस स्टार्ट होती है बार बार स्टार्ट करने के बाद, और ये बस वाले लेके बस स्टैंड के पास पहुंच जाते हैं। बस स्टैंड के पास पहुंचते हैं और चिल्लाते हैं, उतरो उतरो उतरो, बस यहीं पर रुकने वाली है, आखिरी स्टॉप ऐसा बोलते हैं। तो मानव भी अपने ख्यालों से बाहर आता है और वहाँ से उतर जाता है। वहाँ से उतरता है, उसके बाद बोलता है कंडक्टर से कि मुझे ये होटल के पास जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ? तो कंडक्टर बोलता है, अरे पैदल निकल जाओ ना, ज़्यादा दूर नहीं है। बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, आप बता सकते हो कोई साधन? तो बोलता है ये कंडक्टर कि एक काम करो, आप कोई टैक्सी वैक्सी या ऑटो कुछ भी मिलती है तो आप ले लो और उससे चले जाओ। तो ये बोलता है ठीक है। तो ये टैक्सी बुक करता है और टैक्सी से अपने होटल के पास पहुँच जाता है। होटल में पहुंचता है और उसके दिमाग में बार बार यही थॉट्स आ रहे थे, बार बार चल रहा था कि आखिर वो लड़की थी कौन। लेकिन ज़्यादा ना सोचते हुए अपना चेंज करता है, नहाता है, और उसके बाद जिस होटल में रुका था वहीं पर नीचे ही खाने वाने का एरिया भी था, वहाँ पर जाता है, अपने रात का डिनर करता है और सोने के लिए अपने बेड पे चला जाता है। रात में सोने के लिए तो जाता है और उसको नींद भी आ जाती है, लेकिन जैसे ही रात के 1:30 का टाइम होता है वैसे ही उसे महसूस होता है कि कुछ तो बहुत ही
अच्छी सी खुशबू मेरे कमरे में आई है। नींद में ये सारी चीज़ महसूस कर रहा है। बहुत ही अच्छी खुशबू मेरे कमरे में आई है और किसी का प्रेजेंस मुझे महसूस हो रहा है। कोई तो कमरे में आया है। वो सोचता है कि मैं आँख खोलता हूँ और जैसे ही वो आँख खोलता है, वो क्या पाता है कि एक लड़की मेरे बेड पे बैठी हुई है। और जैसे ही ध्यान से उस लड़की को देखने की कोशिश करता है, नाइट बल्ब जल रहा था, वैसे ही क्या पाता है कि जो लड़की उसको बस में दिखाई दे रही थी, वही लड़की यहाँ पर उसके बेड में बैठी हुई है। अब ये घबरा जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो लड़की मेरे होटल रूम में अंदर से लॉक किया हूँ कैसे आ सकती है? ये कुछ बोल ही रहा होता है, तभी अचानक से वो जो लड़की थी वो बोलती है कि तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे पास आऊं? लो, मैं आ गई। अब बोलो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे जहां पर मैं तुमको लेके जाऊं? मानो बोलता तुम यहाँ पर कैसे आई? दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। वो लड़की बोलती है मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ और कैसे भी जा सकती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानव बोलता है एक काम करो, बाहर जाओ। ये लड़की को जैसा बोलता है बाहर जाओ, वैसे ही लड़की बहुत ज़ोर से चीखती है। और जैसे ही लड़की चीखती है, अभी तक खूबसूरत दिखाई दे रही थी, उसकी शक्ल एकदम ही वाहियात और इतनी गंदी, इतनी खौफनाक शक्ल हो जाती है। आप इमेजिन कर लो कि कितनी खौफनाक शक्ल हो सकती है। इतनी खौफनाक शक्ल होती है और वो लड़की जोर से उसके ऊपर कूदती है और यहाँ पर सीने पे कूद के यहाँ पर जोर से मारती है। और जैसे ही मारती है, जो मानव था उसकी चीख निकल जाती है। चीख निकलती है, वो महसूस करता है शायद मैं सो रहा था, ये मेरा सपना था, ये हकीकत नहीं हो सकता। लेकिन लाइट ऑन करता है, उसके बाद उठने के बाद ना उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके सीने में, बहुत ज़्यादा, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से मारा। वो समझ नहीं पाता है कि वो मैंने देखा वो सपना था तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है। वो उठता है और अपना शर्ट जो पहना था वो निकाल के मिरर में देखता है तो क्या पाता है, उसके ये पार्ट पर पूरा इतना बड़ा काला धब्बा हो चुका है। वो देख के शॉक्ड हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सपना था तो मुझे चोट कैसे लग सकती है और मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो दर्द को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, रात भर वो सो नहीं पाता है। और जैसे ही सुबह का टाइम होता है, वो जैसे तैसे करके वो जो लैंडलाइन वाला फ़ोन रहता है उससे फ़ोन करता है होटल स्टाफ वालों को और उनको बुलाता है। वो जब आते हैं तो वो देखते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। वो लोग बोलते हैं कि सर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। वो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता। वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। एक रात में उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। वो लोग बोलते हैं कि हम आपको हॉस्पिटल लेके चल सकते हैं अगर आप बोलोगे तो। ये बोलता है ठीक है आप ले जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको हॉस्पिटल वो लोग एडमिट करवा देते हैं। होटल के स्टाफ वाले लोग थे, मैनेजर, वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल से ही जो मानव था अपने घर पे फ़ोन करता है कि मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, आप लोग प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ। तो मानव के घर वाले जल्दी ही फ़्लाइट लेते हैं, इमिडिएटली ये लोग मसूरी पहुँचते हैं। मसूरी पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं एकदम एक क्रिटिकल हालत में मानव भर्ती है और उसके पूरे स्लैंग लगे हुए हैं, पूरी उसकी बॉडी जल रही है। और जो उसका घाव यहाँ पर इतना बड़ा दिख रहा था ना, वो पूरा फैल के पूरी जगह पर ब्लैक ब्लैक पड़ चुका है। और डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें हो रही है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ये वहाँ पर एडमिट हुए, उसको सिर्फ एक दिन ही हुआ था हॉस्पिटल में। अचानक से बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ करने लगता है, अजीब सा चिल्लाने लगता है। जो स्लैंग लगता था उसको उखाड़ के फेंक देता था और भागने लगता था, बोलता था मुझे जाना है, मुझे उसके पास जाना है, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बोल रही है आ जाओ, मुझे उसके पास जाना है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, घर वाले लोग, हॉस्पिटल वाले लोग, कि इसको ऐसा क्या हो गया जो ये पागल जैसी हरकत कर रहा है और इसका ये जो कालापन है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो जो उसके मम्मी पापा थे बहुत परेशान, समझ नहीं पाते। उससे बड़ा जो हॉस्पिटल एडमिट था उससे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ पर भी उसकी भी जो भी प्रॉब्लम थी उसमें आराम नहीं मिल रहा था। वो लोग समझ नहीं पाते हम करें तो करें क्या। ये लोग सोचते हैं हम इसको दिल्ली लेके जाएंगे, दिल्ली लेके जाएंगे और वहीं पर इसका कुछ होगा। ये ना भी पॉजेस भी हो गया था, कभी कभी नॉर्मल होता था, कभी कभी पॉजेस होता था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको ये लोग फ्लाइट से यहाँ पर दिल्ली लेके आते हैं। दिल्ली लेके आते हैं तो जो
इसकी मतलब पापा के एक दोस्त थे, उनकी वाइफ थी अंकिता आंटी की इसको बहुत ज़्यादा बचपन से ही प्यार करती थी। वो उसको देखती तो बोलती है, भाई साहब बहन जी, इसकी हालत देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बीमार है, ऐसा लग रहा है ये पोजेस हो गया है, कुछ तो इसके साथ हुआ है। घर पे आप पंडित जी को बुला के पूजा पाठ करवाओ, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। आप भेजे थे वहाँ पर, कोई तो भूतिया शक्ति है, प्रेत शक्ति है जो इसके अंदर आ गई है। तो घर वाले बोलते हैं लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होती है दुनिया में। वो अंकिता आंटी बोलती है कैसे नहीं होती है, आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, इकलौते बच्चे को, या होती नहीं है हो तो वो प्रूफ लेना चाहते हो। तो घर वाले बोलते हैं देखो भाई बहन जी, आप कुछ करो, आप कहीं से बुलवाओ किसी पंडित जी को। जो अंकिता आंटी थी उनकी पहचान के एक बहुत बड़े पंडित जी थे, उनको बुला के लाया जाता है। वो पंडित जी देखते हैं और देखते से बोल देते हैं कि इसको पहाड़ी चुड़ैल ने पजस कर लिया। मुझे बोलते पहाड़ी चुड़ैल क्यों, और इसको क्यों पजस की है। पंडित जी बोलते हैं कि इसने कुछ तो किया है जिसकी वजह से पहाड़ी चुड़ैल ने इसको पजस कर ली है। पहाड़ी चुड़ैल इस प्रकार की होती है, वो अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है। एक उनकी इच्छा होती है और वो इच्छा लिए वो मर जाते हैं और उनका वो पूरा नहीं होता है, उसकी वजह से वो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। और वो ज़्यादातर लड़कों को ही अपना शिकार बनाती हैं, जो पहाड़ी चुड़ैलें होती हैं वो। तो बोलती है इसकी मम्मी मानव की अब कुछ करो, पंडित जी पूजा पाठ करवाओ। तो पंडित जी बोलते हैं हम सुंदरकांड करवाते हैं अपने घर पे और उसके बाद पूजा पाठ हवन करवाते हैं तो शांति मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है, धीरे धीरे करके इंसान को बर्बाद करती है और मारती है। तो ऐसा ही होता है, पंडित जी घर पे पूजा पाठ करवाते हैं, हवन कीर्तन करवाते हैं, उसके बाद जाके पूरे 7-8 महीने लगते हैं। उसके बाद मानव ढंग से ठीक होता है, अपने पैर पे खड़े होने लायक। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब से घर वालों ने डिसाइड कर लिए कि कुछ भी हो जाए सबको बता दिया, मानव को भी बोल दिए कहीं पर भी तू जाता है, कहीं पर भी पहाड़ी इलाके में कहीं पर भी जाता है, तुझे कुछ भी अलग चीज़ें दिखे ना, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट मत हो और उसके पीछे मत पड़ जा, क्योंकि तुझे नहीं पता कि वो चीज़ें जो नॉर्मल दिखाई दे रही है क्या वो सच में नॉर्मल होगी। तो वो मानव को समझाते हैं, मानव सोचता है कि हाँ हो सकता है। मेरे अंदर उसके लिए बहुत चाहत आ गई थी, मैं उसको देख के बहुत अट्रैक्ट हो गया था, उसकी वजह से वो मेरे ऊपर हावी हुई और मेरी ऐसी हालत हो गई थी। उसके बाद मानव अभी 3 साल पहले मसूरी गया भी था, जो घर बनवाए थे वहाँ पे, लेकिन बहुत ही अलर्ट होके गया था और उसने इतना ध्यान रखा कि कुछ वैसा ना हो और मैं किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचूं। और उसके बाद से वो किसी भी लड़कियों को देख के ऐसे जल्दी अट्रैक्ट होना उसने छोड़ ही दिया। लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात है कि अभी मानव बिल्कुल ठीक है और भगवान करे आगे भी सब कुछ अच्छा रहे। आप लोग बताना कि आप लोग की स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसी खौफनाक वीडियोज़ लेके आऊँ सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।